हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर, आज का टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करने से पहले आपको कुछ जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसका यहाँ कंसेप्ट यूज़ होगा। जो हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो अगर आप उसका लास्ट रिजल्ट आपको याद है, दो रिजल्ट थे उसके, एक था एफ वेक्टर 2 1। एफ वेक्टर 2 1 का मतलब होता फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, वो किसके बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या क्यूब, यहाँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड, R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड, यही था। अगर इसका दूसरा रिजल्ट इसे के अपोजिट था, वो क्या था एफ वेक्टर 1 2 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या था भाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर इनको देखा जाए, जब F वेक्टर 2 1 था, 2 पे फोर्स लगा कौन रहा था 1, तो यहाँ देखिए 2 पहले है माइनस है 1 वाला, यहाँ भी देखिए 2 पहले है और माइनस है 1 वाला, समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए F वेक्टर 1 2 है, तो इसका मतलब जो यहाँ पहले होगा वो यहाँ भी पहले होगा, यहाँ से ये कंसेप्ट बनता है। ठीक है, पिछले वाला टॉपिक आप पढ़ के आए इस तरह से, और यहाँ आज वाले क्वेश्चन में ये यूज़ होगा। जैसे F वेक्टर 1 2 है तो यहाँ 1 वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ F वेक्टर 2 1 है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल शुरू करने से पहले आप 11th में भी एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। आप पढ़ के हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स में। तो वो क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर आपको याद हो, वहाँ बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट थी वेव की। जैसे एक मान ली y1, दूसरी क्या थी y2, तीसरी क्या थी y3, सो ऑन क्या yn। तो अगर y जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है y का वेक्टर, वो किसके बराबर होगा बाकी सब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी, और साथ में सम SUM सम मतलब प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन क्या yn। कहने मतलब सारी डिस्प्लेसमेंट का क्या वेक्टर भी और साथ में उनके बीच प्लस, कहना मतलब उन सब का वेक्टर और सम, वेक्टर और साथ में क्या सम, उसी को बोलते थे हम क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन वो किस फॉर्म में था, इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने ऐसे डिटेल में नहीं बताया, शॉर्ट समझाया है। लेकिन अब जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास 12th में, और ये है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। वो किस में था, इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये किस में है, इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। ओके, इधर एक हमारे पास चार्ज है, माना एक चार्ज है, ये Q0 है, इसके ऊपर बहुत सारे चार्ज, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये क्या Qn। बहुत सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो इसको रिपेल करेंगे या क्या करेंगे, अट्रैक्ट, फोर्स लगा रहे हैं। लेट अस सपोज दैट जो Q1 लगा रहा है वो क्या लगा रहा है F1, Q2 क्या लगा रहा है F2, Q3 क्या लगा रहा है F3 और Q4 क्या लगा रहा है, Qn क्या लगा रहा है Fn। ये सपोज कर रहा हूँ। तो जो टोटल फोर्स क्या आ जाएगी हमारी, F किसके बराबर आ जाएगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस क्या F3 वेक्टर प्लस सो ऑन क्या Fn वेक्टर। इसी को बोला जाएगा आपका क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ जो डायग्राम बनाएंगे हम ये नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ आपको ऐसे आइडिया देने के लिए। इधर ध्यान देना, जब Q1 किसके ऊपर लगाएगा, Q0 के ऊपर। ठीक है, इस थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको, एक ध्यान दे थोड़ा। ठीक है, जब इन फोर्स को मैं नाम देता हूँ, ठीक है, ध्यान दें, आपके लिए और चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब Q1 लगाएगा किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, फोर्स इधर जाएगी। फोर्स का क्या नाम आएगा बोलो, अब आना चाहिए, किसको मार पड़ रही है, फोर्स किसको लग रही है, 0 वाले को, क्या आएगा F वेक्टर 0 1। जब Q2 लगाएगा इधर आएगी डायरेक्शन क्या F वेक्टर 0 2।
जब Q3 लगाएगा, लेट अस सपोज दैट ऐसे बना रहा हूँ आपके लिए, क्या आएगा F वेक्टर 0 3, क्योंकि 2 वाला लगा रहा है 0 के ऊपर तो क्या F वेक्टर 0 2, 3 वाला लगा रहा है 0 के ऊपर F वेक्टर 0 3। जब n वाला लगाएगा इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा F वेक्टर 0 n। अब जो ये फोर्स आई है F वेक्टर 0 1, F वेक्टर 0 2, F वेक्टर 0 3 और F वेक्टर 0 n, ठीक है। F वेक्टर 0 1 का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। F वेक्टर 0 2 का क्या मतलब, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2। F वेक्टर 0 3 का क्या मतलब है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q3। और F वेक्टर 0 n का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn। इन सब का वेक्टर और सम उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो ध्यान देना है एक चीज़, यहाँ क्या था Q2, एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब हम Q1 और Q0 के बीच फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो बाकी सब चार्ज को हमने मानना है वो एब्सेंट हैं, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये उसकी स्टेटमेंट मेंशन है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट मान के चलेंगे तो ये Q2 Q1 को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, कहने मतलब ये बाकी वाले चार्ज इसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, कौन सा चार्ज है Q0, ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, वेक्टर सम ऑफ एक एक इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्ज, पहले Q1 ने लगाया, फिर Q2 ने, फिर Q3 ने, फिर Qn, बाय ऑल अदर चार्ज इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कूलम्स लॉ एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज is the vector sum of individual force exerted on it by all other charges. Each force between two charges is calculated by using Coulomb's law and is not affected by the presence of other charge। जब दो चार्ज के बीच फोर्स फाइंड कर रहे हैं, जैसे हम Q1 और Q0 के बीच फाइंड कर रहे हैं, बाकी वाले चार्ज इन चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्लियर। यहाँ जो आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ वो मैं सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, अगर आप 12th की कोई बुक फॉलो करेंगे वहाँ और भी तरह की डायग्राम्स होंगी तो वो आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। मैं आपके लिए सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे ये ओरिजिन है, ये आपका आ गया x y और क्या z, ओ यहाँ मान सकते हैं, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आपका आ गया Q1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या, R1 वेक्टर। ये कौन सा आ जाएगा, ध्यान दें कौन सा, Q2 पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। ये कौन सा आ जाएगा, Q3 पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर, ठीक है। ये कौन सा आ जाएगा, एक हम टेस्ट चार्ज रख लेंगे, कौन सा, Q0, ठीक है। टेस्ट चार्ज नहीं, एक चार्ज रख लेंगे जिसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, टेस्ट चार्ज भी आएगा, आगे आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ये आपका चार्ज आएगा क्या, Qn। क्लियर, Qn। इधर कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ चार्ज, कौन कौन सा, Q1 Q2 Q3 और क्या Qn। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, Q2 का R2 वेक्टर, Q3 का R3 वेक्टर और Qn का Rn वेक्टर और Q0 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 वेक्टर, ठीक है। Q0 वो चार्ज है जिसके ऊपर ये सारे चार्ज Q1 भी, Q2 भी, Q3 भी और Q4 भी, Qn भी, Q4 भी मान सकते हैं, ये सारे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता लूँ, इट स्टेट्स दैट द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स exerted on it by all other charges. Each force between two charges is calculated by Coulomb's law and is not affected by the presence of other charge, ठीक है। अब डायग्राम में कितने चार्ज लिए हैं, Q1 Q2 Q3 और Qn, पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 Rn। एक और चार्ज लिया है Q0 जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। कंसीडर अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 so on Qn having position vector क्या, R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर Rn रिस्पेक्टिवली मतलब समझते हैं, जैसे Q1 का कौन सा होगा R1, Q2 का कौन सा होगा R2, Q3 का कौन सा होगा R3 और Qn का क्या होगा Rn। इधर डायग्राम पीछे है, आपको डायग्राम माइंड में रखनी है। अब लेट अस टेक ए टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये देखो टेस्ट चार्ज, यहाँ टेस्ट चार्ज आगे एक्सप्लेन किया जाएगा टेस्ट चार्ज क्या होता है, यहाँ अभी मैं टेस्ट चार्ज में नहीं पढ़ूंगा,
ठीक है। लेट अस टेक अ टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट करने के लिए, ठीक है। क्या भाई, टेस्ट करने के लिए हमने बाकी वाले चार्ज से फोर्स लगानी है इसके ऊपर, ठीक है। आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। लेट अस टेक अ टेस्ट चार्ज क्या Q0 हैविंग पोजीशन वेक्टर क्या R0 वेक्टर एज शोन इन फिगर। क्लियर। अब एक चीज़ पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन की, अगर Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा कौन, Q1, तो फोर्स का नाम क्या होगा, F वेक्टर 01। कहने मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। अगर Q2 लगाएगा तो फोर्स का नाम क्या होगा, F वेक्टर 02। अगर Q3 होगा बोलिए F वेक्टर 03। Qn होगा F वेक्टर 0, F वेक्टर 0n। F वेक्टर 01 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। F वेक्टर 02 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2। F वेक्टर 03 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q3। F वेक्टर 0n का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज कौन सा, Qn। तो इधर ध्यान सुनो, लेट, ये देखिए लेट, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स। लेट F वेक्टर 01, F वेक्टर 02, F वेक्टर 03, F वेक्टर 0n बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कौन से के ऊपर, Q0 के ऊपर। कौन कौन लगा रहा है, Q1, Q2, Q3, Qn। ड्यू टू चार्ज कौन कौन से, Q1, Q2, Q3 और Qn। लेट, हमने लेट कर लिया। टोटल फोर्स क्या है हमारे पास, F। टोटल फोर्स क्या है, F। लेट F डाल बनानी इसकी, इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0। टोटल फोर्स जो ये 4-5 बंदे मिलके लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो टोटल फोर्स कितनी है हमारे पास, F वेक्टर इज गिवन बाय, और इन सभी जो ये अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं इन सभी का वेक्टर और सम उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, चलो मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ, डोंट वरी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F वेक्टर सभी का जो इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे हैं, सभी चार्ज, इंडिविजुअल मतलब कल्ले कल्ले लगा रहे हैं भाई, उन सब का वेक्टर और सम क्या आ जाएगा, F वेक्टर किसके बराबर आएगा, F वेक्टर 01 प्लस F वेक्टर 02 प्लस F वेक्टर 03 प्लस सोआन नहीं सोआन प्लस F वेक्टर 0n। ठीक है, इस सारे को, इन सब का देखो वेक्टर भी आ गया और बीच में सबके प्लस भी है, सम भी हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इसी को हम आगे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये पड़ा है उल्टा W, इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। ध्यान देना, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चे डिले होते हैं, पढ़ते नहीं अच्छे से। समेशन का मतलब होता है सम अप ऑफ ऑल द टर्म्स, जो ये जितनी भी सारी टर्म्स हैं इन सब का सम अप कर सकते हैं। देखना कैसे करते हैं, ध्यान देना इधर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सम अप ऑफ ऑल द टर्म्स, तो समीशन आई की वैल्यू स्टार्ट करनी है 1 से और कहाँ तक जाना है, n तक। कहाँ तक जाना है, n। समीशन आई इज टू 1 से n। अभी समझाऊंगा। F वेक्टर 0 आई, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, अब हमने i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी। जैसे ही हम i की वैल्यू पुट करेंगे समीशन हट जाएगा। i की वैल्यू 1 पुट करूं क्या आएगा, F वेक्टर 01 पहला आ गया। i की वैल्यू 2 पुट करूं क्या आएगा, F वेक्टर 02। i की वैल्यू 3 पुट करूं F वेक्टर 03। n पुट करूं तो क्या, F वेक्टर 0n। कहने मतलब ये ऊपर वाली सारी टर्म्स को हम ये लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ओपन करें तो ये फिर से यही सारी टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो इकट्ठे लिख दिया इसको। क्लियर। तो ध्यान दे, F वेक्टर किसके बराबर, F वेक्टर 01, F वेक्टर 02, F वेक्टर 03 प्लस सो ऑन F वेक्टर 0n इज इक्वल टू समीशन। समीशन होता है सम अप ऑफ ऑल द टर्म्स, कहने मतलब इन सब का सम करके। और अगर उसी को मैं समीशन को ओपन करूं तो यही वैल्यूज फिर से आएंगी। समीशन आई इज 1 से n तक F वेक्टर 0i, और इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 1। क्लियर। अब हमें F वेक्टर 01 फाइंड करना है, फिर F वेक्टर 02 फाइंड करना है, फिर F वेक्टर 03 फाइंड करना है, F वेक्टर 0n फाइंड करना है, और इक्वेशन फर्स्ट में डालना है। क्लियर। और पिछला कंसेप्ट हम पीछे आपको सिखा के आए हूँ, पिछला कंसेप्ट, और वही यूज़ होगा। और अभी आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, ऑलरेडी क्या है, पढ़ा है। एक मिनट, थोड़ा सा ये हिल गया, एक मिनट।
डोंट वरी, 1 मिनट। ओके, पढ़ के आए हम सारा पीछे, तो ध्यान दे इधर। तब तक माइंड में रिकॉल करना है कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। ध्यान दे इधर, आज भी कंसेप्ट ने बताया था। देखो, एफ वेक्टर 01 का मतलब क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। क्लियर? देखिए, द फोर्स एफ वेक्टर 01 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या? Q1 Q2, पहले कौन है? 0, तो क्या आएगा? R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या? क्यूब, और यहाँ क्या आएगा? R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही था। वो क्या था? एफ वेक्टर 2 1, तो क्या आएगा? 0, यहाँ पहले था 1, तो क्या आएगा? सेम जो पिछला टॉपिक था हमारा, क्या? फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। अगर एफ वेक्टर 01 का ये मतलब है, तो एफ वेक्टर 02 का क्या मतलब होगा? अब तो आप समझ ही गए होंगे। क्या आएगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा? Q1 Q2। एफ, पहले एफ वेक्टर 02 का मतलब क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2, तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ क्या आएगा? R0 वेक्टर माइनस 1 की जगह इस बार क्या आएगा? R2 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ भी क्या आएगा? R0 वेक्टर, और यहाँ R1 की जगह क्या आ जाएगा? R2 वेक्टर। तो लिख के बता देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या? Q1 Q2 अपान R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ आएगा क्या? R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, अब अगर F वेक्टर 03 आएगा मेरे बेटा, अब तो आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आपको सब पता चल गया। क्या आएगा? यही सेम 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 0 यही रहेगा, यहाँ क्या आएगा? 2 की जगह क्या जाएगा? 3, यहाँ भी क्या जाएगा? 3। अगर F वेक्टर 04 भी होता, हमने तो n लिखा है, n होता तो क्या आएगा? R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, और यहाँ क्या? ओके, मैं यहाँ से अब समझा रहा हूँ आपको, सब कुछ लिखा हुआ आपके लिए। तो क्या आएगा? एफ वेक्टर 01 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मैग्नीट्यूड R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इक्वेशन क्या? सेकेंड। फोर्स एफ वेक्टर 02 क्या है? बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज किसके ऊपर? Q0 ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन बाय, मेरे बेटा, 1 एफ वेक्टर 02 किसके बराबर? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 पहले लिख लो, Q2 बाद में लिख लो, कोई परेशानी नहीं, मल्टीप्लाई है, ठीक है। R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, और R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इक्वेशन क्या? 3। द फोर्स एफ वेक्टर 03 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज किसके ऊपर? Q0 ड्यू टू चार्ज Q3 इज गिवन बाय एफ वेक्टर 03 किसके बराबर? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 या Q3 Q0, सॉरी, R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, और R0 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर मैग्नीट्यूड। इक्वेशन क्या? 4, ठीक है। द फोर्स एफ वेक्टर 0 एंड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn इज गिवन बाय, तो आपको पता ही है, तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा, ध्यान दें। क्या आएगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। और हमारे पास आ गई इक्वेशन क्या? 5। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? ये था एफ वेक्टर किसके बराबर? एफ वेक्टर 01 एफ वेक्टर 02 एफ वेक्टर 03 एफ वेक्टर 0n। हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। हम अब इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ध्यान दें क्या आ जाएगा हमारे पास। वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ वेक्टर, ये वैल्यू किसकी है? एफ वेक्टर 01 की। ये वैल्यू किसकी है? एफ वेक्टर 02 की। ये वैल्यू किसकी है? एफ वेक्टर 03 की। और ये वैल्यू किसकी है? एफ वेक्टर 0n की। ध्यान से आप देख सकते हैं, ठीक है, मुझे बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। अब इन सभी वैल्यूज़ में देखना है कि कॉमन क्या है। एक
Q0 सब में है और साथ में ये वाली वैल्यू सब में है, आप देख सकते हैं सब में है, तो इसको कॉमन कर लेंगे। एफ वेक्टर Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे बाहर आ गया। पहले वाले पे क्या बचा, Q1 मैग्नीट्यूड R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब मैग्नीट्यूड R0 वेक्टर R1 वेक्टर। दूसरे में Q2 मैग्नीट्यूड R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब मैग्नीट्यूड R0 वेक्टर R2 वेक्टर। तीसरे में प्लस ये बच गया आपका, और फोर्थ में आपका क्या बच गया, ये। ओके, अब ये चीज़ तो कॉमन है, ठीक है। अब इस सारे को फिर से हमने क्या लिखा है, समीशन। अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है क्या लिखा है मैंने, एफ वेक्टर, ध्यान दे इधर क्या आएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन, सब का सम। ध्यान दे, ध्यान दें, कहाँ से, आई इज इक्वल टू कहाँ से, 1 से कहाँ तक, n तक। सिर्फ हम पहले वाली वैल्यू को लेते हैं, ये ध्यान दो, इधर 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 ध्यान दो, इधर इधर इधर, बस ये समझ गए तो सब समझ आ गया। क्या आगे आ जाएगा, मैं लिख रहा हूं क्यू आई अपॉन मैग्नीट्यूड R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, और इधर R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर का मैग्नीट्यूड RI, ध्यान दे ध्यान दे। अब ये सारा अगर हमने उस ऊपर वाले पूरे को ये लिखा है तो ये फिर से ऊपर वाली चीजें आनी चाहिए, ये तो सबके साथ है, सबके साथ सबके साथ, ठीक है, इसकी टेंशन लेनी है। अब देखिए, डालिए वैल्यू जी, आई की वैल्यू 1 डालिए तो क्या आएगा, Q1 R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही जब मैंने I की वैल्यू 1 डाली, यही। अब 2 डाल के देखिए क्या आ जाएगा। जैसे ही आप ये वैल्यू डालना शुरू करते हैं, ये समीशन हट जाता है। कहने का मतलब इस पूरी वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, ये, ठीक है। जैसे 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q2, ये देखिए Q2 फिर R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। 3 डालेंगे यही वैल्यू और n डालेंगे यही, तो कहने मतलब उस सारी टर्म्स को हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये था आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कंटिन्यू चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टॉपिक रहेगा यूनिट, जो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं उसका हम पढ़ रहे हैं सब यूनिट फर्स्ट। आपका फिर सब यूनिट फर्स्ट अभी 2-3 दिन लगेंगे, ख़त्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी हैं उसमें बहुत सारे, फिर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम आपका पढ़ेंगे फिर आपका क्या, सब यूनिट क्या पढ़ेंगे, सेकंड। ओके, आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़ना है, मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे, इस लॉकडाउन में सारे लोग रेस्ट पे कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन जो भी मेहनत करेगा उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू।